नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पर महिला बैंक कर्मी की आत्महत्या का ये पूरा मामला सामने आया है। अयोध्या में पिता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेक गुप्ता, आईपीएस आशीष तिवारी और अनिल रावत पर एफआईआर हुई है। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर महिला ने सुसाइड कर लिया है और इसके साथ ही पिता की तहरीर पर अब 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बैंक कर्मी की आत्महत्या का ये पूरा मामला है। अयोध्या से पिता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें विवेक गुप्ता, आईपीएस आशीष तिवारी और अनिल रावत पर एफआईआर दर्ज की गई है। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के तहत उन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह पूरा मामला अयोध्या से सामने आ रहा है। अयोध्या में महिला बैंक कर्मी की आत्महत्या का यह पूरा मामला सामने आया है और जहां पर इस पूरे मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिता के तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें विवेक गुप्ता, आईपीएस आशीष तिवारी और अनिल शामिल है। इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी वरुण उपाध्याय का। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अगर बात की जाए सुसाइड नोट की सबसे पहले, तो उसमें क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं और ये पूरी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बेहद गंभीर है, क्योंकि इसमें एक आईपीएस अधिकारी का नाम आ रहा है, पुलिस विभाग के अन्य लोग जुड़े हुए हैं। परिवार वालों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी सुसाइड नोट को ही आधार मान के सारी कार्रवाई पुलिस अपनी आगे बढ़ा रही है। रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद भी उनके परिवार के कुछ लोगों का कहना था कि ये जबरदस्ती कराया गया, तो वो काफी डरे सहमे भी हैं। वो ऑन कैमरा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं उनके और रिश्तेदार आने वाले हैं, उसके बाद शायद वो कुछ हिम्मत बनाए तो सब सामने आ सके। अभी तो फिलहाल प्रथम दृष्टया एफआईआर सुसाइड नोट के आधार पे हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी। अब देखना होगा कि आगे मामला क्या निकल के आता है। जी वरुण, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर महिला की बात की जाए तो क्या मृतक महिला ने कभी मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही थी? पुलिस कौन कौन से एंगलों को अभी आधार बना रही है अगर इस सुसाइड नोट को हटा के बात की जाए तो? देखिए, मृतक महिला ने अपने सुसाइड नोट में भी परेशान होने की बात की है, प्लस उसके पिताजी ने भी कहा है कि श्रद्धा काफी परेशान रहती थी क्योंकि उनकी शादी तय थी और उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें की जो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से सारे परिवार के लोग परेशान थे। उस व्यक्ति को समझाया भी गया, लेकिन अमन गुप्ता ने बार बार यही कहा कि मेरे उच्च अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये जरूर जांच का विषय होगा कि इसमें कौन से उच्च अधिकारी शामिल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो श्रद्धा किसी तरह से ट्रैप थी या कोई और बात थी। तो ये देखना होगा कि इसमें आईपीएस का क्या रोल है और किस तरह से वो श्रद्धा गुप्ता से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल वरुण, तो वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परिजनों की तरफ से क्या कोई बात और सामने आई है इस पूरे मामले को देखते हुए? श्रद्धा गुप्ता के परिवार के उनके पिताजी कल ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने जो है बताया कि हमें लड़की ने पहले ही बताया था कि हमको अमन गुप्ता काफी परेशान कर रहे हैं, शादी टूट चुकी है, हम शादी नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी फोन करके तरह तरह से प्रताड़ना देते रहते हैं, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, कुछ इस तरह की बात है। तो ये जांच का विषय जरूर है कि आखिर अमन गुप्ता किस तरह से परेशान करते थे, उनके पास ऐसा क्या था कि वो श्रद्धा को विवश कर दिए आत्महत्या के लिए। जी वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।